डायरेक्टर रिनाल्डो मार्केस ग्रीन की मूवी किंग रिचर्ड कहानी है एक पिता की जिसने अपनी बेटियों को पैदा होने से पहले ही उनके लिए 84 पेजेस का करियर प्लान बना रखा है। रिचर्ड की बेटी वीनस, जिसने एज 15 में ही $12 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फर्स्ट रैंक पाने वाली पहली अफ्रीकन अमेरिकन लड़की बनी, वहीं सेरेना ने 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीत लिए। स्टोरी के स्टार्टिंग में विलियम्स और उसकी वाइफ ब्रांडी कॉम्पटन, लॉस एंजल्स में रहते हैं और वीनस एंड सेरेना को कोच करते हैं। दोनों कोचिंग बहुत हार्ड और इंटरनेशनल प्लेयर्स के लेवल की कर रहे हैं। इसको देखकर उनकी पड़ोसन को भी लगता है कि रिचर्ड उन पे बहुत प्रेशर डाल रहा है। रिचर्ड को इस बात के लिए पड़ोसन पसंद नहीं है, इसीलिए वो अपनी पड़ोसन को अपने बच्चों से दूर रहने को भी कहता है। रिचर्ड अपनी बेटियों को लेकर ब्लैक लोगों के टेनिस कोर्ट में जाता है। उस कोर्ट में ज़्यादा लोग नहीं आते, इसलिए रिचर्ड ही उस जगह को साफ करता है। वहाँ सेरेना और वीनस प्रैक्टिस करती हैं। वहीं कुछ देर बाद कुछ लड़के आते हैं और उसकी बेटी टुंडे को छेड़ने लगते हैं। रिचर्ड उन लड़कों को समझाता है कि उसकी बेटी सिर्फ 16 साल की है और उन्हें वहाँ से जाना चाहिए, लेकिन वो लड़के रिचर्ड को मारते हैं। रिचर्ड अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से निकलता है। घर पहुँचते ही पुलिस की कार देखकर वो थोड़ा डर जाता है। ये देखकर पड़ोसन बोलती है कि पुलिस एक दिन उसके घर भी आएगी। विलियम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी है, वहीं उसकी वाइफ नर्स का काम करती है। विलियम्स गर्ल्स के लिए टेनिस कोच ढूंढ रहा है और उसके लिए वो कोचेस की लिस्ट बनाता है जो फ्री में ट्रेनिंग दे सके, क्योंकि टेनिस कोचिंग बहुत महंगी है और वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वो अब एक कोच के पास जाता है और अपनी बेटियों की गेम की वीडियो उसे दिखाता है, लेकिन वो कोच फ्री में कोचिंग नहीं देना चाहता। रात को विलियम अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। वहाँ से वो कोर्ट चला जाता है। वहाँ थोड़ा उदास है और वहाँ वही लड़के फिर से आ जाते हैं, उसको डराते हैं, उसको गालियाँ देते हैं। रिचर्ड उन्हें मारने लगता है। बाकी लड़के उसे गन दिखाते हैं, उसे बहुत मारते हैं। रिचर्ड अब गुस्से में है। अपनी सिक्योरिटी गार्ड की गन लेकर वो लड़कों को ढूंढना शुरू कर देता है। एक बार पर उसे वो लड़के दिख जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उनके पास जाने लगता है, पहले ही एक लड़का आकर उसे शूट कर देता है। रिचर्ड ये देखकर वहाँ से चला जाता है। जब वो घर आता है, उसकी वाइफ उसे झगड़ों से दूर रहने के लिए कहती है। अगले सीन में रिचर्ड सेरेना और वीनस को एक कोच के घर लेकर जाता है। वहाँ के घर लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं। रिचर्ड इस पर उनको कहता है उनके पास भी ऐसा ही घर होगा, क्योंकि तुम लोगों के पास प्लान है और तुम लोग उस पर काम कर रहे हो। वहाँ पॉल कोहन नाम के कोच के पास वो जाते हैं। पॉल पहले तो उनका मैच देखने को मना कर देता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो मान जाता है और लड़कियों का गेम देखता है। उसे गेम काफ़ी पसंद आता है और दोनों लड़कियों से पूछता है कि उन्हें टेनिस प्लेयर क्यों बनना है। वीनस कहती है कि विंबलडन वो इतनी बार जीतना चाहती है कि जितना कोई आज तक नहीं जीत पाया हो। और सेरेना सेम सवाल पर कहती है, मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोग मेरी तरह खेलना चाहें। अब वीनस को कोच मिल गया है। कोच फ्री कोचिंग सिर्फ एक ही लड़की को दे सकता है, इसके लिए वो वीनस को चूज़ करता है। सेरेना को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपनी बहन के लिए खुश है। अब सेरेना को उसकी मॉम कोच करती है, वहीं वीनस को पॉल कोच करता है। पॉल वीनस को जूनियर्स खेलने के लिए इनकरेज कर रहा होता है। पॉल का मानना है अगर वीनस जूनियर्स खेलेगी तो उसे स्पॉन्सर्स मिलेंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। इस पर विलियम मान जाता है। रिचर्ड गेम को कभी नहीं देखता, वो बस बॉल की साउंड सुनता है और गेम को एंजॉय करता है। वीनस जूनियर्स में जाती है और सारे मैचेस जीत रही होती है, लेकिन इस बात पर रिचर्ड परेशान है। उसे लगता है कि ये सक्सेस वीनस को ओवर कॉन्फिडेंस देगी और ओवर कॉन्फिडेंट प्लेयर्स चैंपियंस नहीं बन सकते। वीनस मैच जीतने के बाद बहुत खुश है। वो अपनी बहनों के साथ बैठकर हारने वाले प्लेयर्स का मजाक उड़ाती है। विलियम उनको समझाता है, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आती। अब रिचर्ड लड़कियों को कोल्ड ड्रिंक लेने के बहाने गाड़ी से उतरने को कहता है। जब वो उन्हें वहीं छोड़कर निकलने लगता है, इस बात पर उसकी वाइफ ब्रांडी नाराज हो जाती है। उसे गाड़ी रोकने को कहती है। रिचर्ड थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रोक देता है। तब तक लड़कियां भी आ जाती हैं। वो गाड़ी में बैठ जाती हैं और सब चुपचाप घर चले जाते हैं। घर आकर रिचर्ड पूरी फैमिली को एक साथ बैठकर मूवी देखने को कहता है। मूवी सिंड्रेला देखने के बाद वो कहता है कि इस मूवी में सिंड्रेला हम्बल थी और वो बहुत काम थी।
हमें भी टूर्नामेंट में जाना है, हारेंगे या जीतेंगे लेकिन हमेशा हम्बल रहेंगे। अब एक और दिन रिचर्ड लड़कियों को बारिश में ट्रेनिंग देता है। वो लोग ट्रेनिंग बहुत एंजॉय करते हैं और जब वो घर आते हैं तो उनके घर में पुलिस आई होती है। पता चलता है कि उनके किसी पड़ोसी ने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। उनका कहना है कि रिचर्ड अपनी बेटियों के लिए बहुत हार्श है, उन्हें परेशान कर रहा है। रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है वो अपनी बेटियों के साथ स्ट्रिक्ट है क्योंकि वो उनका फ्यूचर बनाना चाहता है। इस पर उनके पड़ोसियों की बात सुनी नहीं जानी चाहिए। अब पुलिस वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वीनस का एक टूर्नामेंट होता है। वहीं सरीना किसी को बिना बताए वहाँ पार्टिसिपेट करती है। एक कोच आकर सरीना की प्रेस करने लगता है। रिचर्ड इस पर काफ़ी हैरान होता है। रिचर्ड भी सरीना विलियम्स का मैच देखने लगता है। उसकी गेम की काफ़ी तारीफ करता है। वो दोनों बहनें कंपटीशन जीत जाती हैं। पॉल और रिचर्ड को दो लोग मिलते हैं और वीनस की गेम की तारीफ करते हैं। ये भी कहते हैं कि रिचर्ड ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है, इसीलिए वो मैच जीत रही हैं। अब रिचर्ड को लगता है कि वो ब्लैक है, इसीलिए उन्हें हमारा काम लाजवाब लग रहा है। वो लोग रिचर्ड को ये भी कहते हैं कि वो उनकी गेम को स्पॉन्सर करेंगे और उनके मैनेजर भी बनेंगे। उनको लगता है कि वो अकेले लड़कियों को स्टार नहीं बना पाएगा। रिचर्ड कहता है ये वो सोच के उनको बताएगा और ये बात उन लोगों को पसंद नहीं आती। अब पॉल एक दिन रिचर्ड के घर आता है और उसे ऑफर के बारे में दोबारा सोचने को कहता है। रिचर्ड कहता है लड़कियां बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन पॉल उसे समझाने लगता है। उसे कहता है लड़कियों पर प्रेशर बढ़ जाएगा। इस पर रिचर्ड पॉल को कहता है कि अब उसे पॉल की ज़रूरत नहीं है। इस पर पॉल उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब रिचर्ड रिक मैसी को फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए बोलता है। अगले दिन रिक मैसी को गेम दिखाने के लिए वो लोग कोर्ट में जाते हैं। मैच देखने के बाद रिक बड़ा इम्प्रेस हो जाता है। वो रिचर्ड और लड़कियों की बड़ी तारीफ करता है। अब वो पूरी फैमिली को स्टैंडर्ड एग्रीमेंट दिखाता है। वो दोनों लड़कियों को ट्रेनिंग देने के लिए फ्लोरिडा लेके जाएगा। अच्छा घर, खाना और फ्री ट्रेनिंग भी देगा। बदले में उसे बड़े प्लेयर्स बनने के बाद उनका जो भी प्रॉफिट होगा उसका 15% वो लेगा और उसे यकीन है कि ये लोग बहुत बड़े स्टार बनेंगे। अब रिचर्ड भी अब उसे अपना एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट देता है जिसमें वो पूरी फैमिली को फ्लोरिडा जाने की बात करता है और जिसमें उन्हें घर, स्कूल और रिचर्ड के लिए स्टाफ में जॉब चाहिए। रिक इस पर अग्री हो जाता है। अब पूरी फैमिली फ्लोरिडा आ जाती है। वहाँ सरीना और वीनस को स्पेशल प्रैक्टिस के लिए कोर्ट मिलता है। अब रिचर्ड रिक को बताता है कि जूनियर्स में उसकी बेटियां नहीं खेलेंगी, बस अब वो प्रो होने के बाद ही मैच खेलेंगी, पढ़ाई करेंगी और प्रैक्टिस करेंगी। विलियम उसे बताता है कि उसने सब प्लान कर रखा है, ये उसकी लाइफ का सबसे बढ़िया फैसला होने वाला है। अब रिचर्ड की बेटियां 3 साल स्कूल जाती हैं और प्रैक्टिस करती हैं। रिचर्ड मीडिया को भी बताता है कि वो अपनी बेटियों को नॉर्मल लाइफ देना चाहता है। अब रिक वीनस के कहने पर रिचर्ड से बात करने जाता है। वीनस पूरी तरह से मैचेस खेलने के लिए रेडी है। रिचर्ड कहता है अब वो इस बारे में सोचेगा। अगले सीन में रिचर्ड टीवी देख रहा होता है। टीवी न्यूज़ पर रिक की पुरानी स्टूडेंट जेनिफर की बात हो रही होती है। जेनिफर जो स्ट्रेस में आने के बाद ड्रग्स लेने लगी, अब उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। अगले सीन में रिक टेनिस कोर्ट जाता है। उसे लड़कियां वहाँ नहीं दिखती। वो रिचर्ड के घर जाता है। वहाँ वो देखता है रिचर्ड की फैमिली डिज्नीलैंड से घूम कर आई है। रिक रिचर्ड को समझाता है कि वीनस को टूर्नामेंट खेलना है और उसके लिए उसे प्रैक्टिस करनी होगी। रिचर्ड रिक को कहता है ऐसे तो वीनस स्ट्रेस में आ जाएगी और रिक की पुरानी स्टूडेंट की तरह खुद को बर्बाद कर देगी। रिक वहाँ से चला जाता है। वीनस भी अपने डैड से थोड़ी नाराज़ हो जाती है। ब्रांडी रिचर्ड को कहती है अब वीनस को उसके फैसले खुद लेने दो। अब रिचर्ड वीनस के पास जाता है, उसे मनाता है, उसे टूर्नामेंट खेलने के लिए परमिशन दे देता है। टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही 3 मिलियन का रीबॉक का स्पॉन्सरशिप आ जाता है, लेकिन रिचर्ड उसे मना कर देता है। रिक कहता है अगर नेक्स्ट मैच वीनस नहीं जीत पाई तो ये ऑफ़र हाथ से चला जाएगा। वीनस भी ये ऑफ़र नहीं लेती।
क्योंकि उसका मानना है कि वो मैच खेलेगी, इससे उसको बेटर ऑफर मिलेगा। अब नेक्स्ट सीन में मैच में वीनस प्रेशर में है, वो अच्छा नहीं खेल पा रही। अब रिचर्ड उसे बोलता है कि वो प्रेशर में ना आए, इसलिए उसको सिर्फ खेलने में ध्यान देना है। वीनस अच्छा परफॉर्म करती है और गेम जीत जाती है। अब वीनस फेमस हो चुकी है और रीबॉक ने अपना स्पॉन्सरशिप प्राइस भी बढ़ा दिया है। अब रिक को लगता है कि नेक्स्ट मैच वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर के साथ होने वाला है। अब चांसेस है कि वो ये मैच हार सकती है। रिचर्ड को वीनस की काबिलियत पर फिर भी भरोसा है, वो अभी भी ऑफ़र नहीं लेता। रिचर्ड सेरेना के पास जाता है, वो उदास है क्योंकि वो अपनी बहन की तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही। रिचर्ड उसे बताता है कि वो एक दिन वीनस से भी अच्छा खेलेगी क्योंकि ये सब उसके प्लान में है। ब्रांडी भी वीनस को मोटिवेट करती है, उसे समझाती है कि उसे याद रखना है कि वो कौन है, कहाँ से आई है। मैच स्टार्ट होता है, वीनस पर काफ़ी प्रेशर है लेकिन वो पहले राउंड में जीत जाती है। रिचर्ड बाहर जाकर टीवी पर मैच देखने लगता है। अब सेकंड राउंड में ओपोजिट प्लेयर वॉशरूम ब्रेक लेती है। सबको लगता है कि एक ट्रिक है वीनस का फ्लो ब्रेक हो जाए। जब वीनस ब्रेक के बाद खेलना स्टार्ट करती है तो वो पैनिक होती है और उसे वार्म अप होने में टाइम लगता है। अब वीनस के पॉइंट्स गिरने लगते हैं और वो गिर जाती है और वो 2 राउंड्स हार जाती है। अब चेंजिंग रूम में वीनस बैठी है और वो काफ़ी डिप्रेस है, उसे लगता है कि उसने बहुत बुरा खेला। वहाँ बैंडी और रिचर्ड आ जाते हैं और उसको संभालते हैं। रिचर्ड उसे कहता है कि उसने पहले 2 राउंड्स में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट प्लेयर को कम्पीट किया है। अब उसे उस पर बहुत प्राउड है। उसे यहाँ उदास नहीं होना है, वो किसी नॉर्मल कॉम्पिटिटर से नहीं हारी है, वो वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर के साथ खेली है। जब वीनस बाहर आती है सब लोग उसका नाम ले रहे होते हैं और उसे चीयर अप कर रहे होते हैं। सब सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम का ऑटोग्राफ लेते हैं। अब 9 मंथ्स के बाद एज 15 में ही वीनस रीबॉक के $12 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। सेरेना भी आफ्टर 2 इयर्स अपनी बहन को ज्वाइन कर लेती है। रिचर्ड ने जो भी प्लान कॉम्पटन में रहकर बनाया था वो सब सही हो जाता है। वीनस एज 41 में 5 टाइम्स विंबलडन जीत जाती है। सेरेना को स्पोर्ट्स हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट प्लेयर कहा जाता है, जस्ट लाइक रिचर्ड प्रेडिक्टेड। लास्ट में रियल लाइफ फोटोज के साथ ये इंस्पायरिंग मूवी खत्म हो जाती है। Being number 1 is so when we my dad said this is the moment we've been working for all our lives. There you go. You do it.